हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा सत्र चल रहा है, सत्र 2024-25। इस नए सत्र में आज हम हल करेंगे अध्याय 7 गणित विषय में कक्षा 8वीं में अध्याय 7 राशियों की तुलना। तो इस पाठ को हम अच्छे से समझेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात पूछा गया है। तो देखिए, 35 और 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो इसका अनुपात क्या निकलेगा? 7 बार जाएगा 5 का भाग और 25 में 5 बार, यानी कि 7:5। डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? तो किसी संख्या को 4 गुना करेंगे तो 400%। अगर प्रतिशत में वृद्धि पूछेगा तो 400%। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है। तो देखिए, 240 होगा उसका उत्तर। हमें हल कैसे करना है? तो मान लेंगे हम कोई संख्या x है, उसका क्या है? x का 15% कितना दे रखा है? 36। अब एक का के स्थान पर गुणा, प्रतिशत का मान 1/100 तो 15/100 हो जाएगा बराबर 36। अब इसको देखिए, हम पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 15/100 है, अगर बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो 100/15 हो जाएगा। एक से बराबर 36 गुणा 100/15 हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम काटते हैं इनको, तो 3 से काटते तो इसमें 12 बार भाग जाएगा और इसमें 5 बार, और 5 का भाग 100 में 20 बार। 20 का गुणा 12 हम करेंगे तो 12 दूनी 24 और एक शून्य लगा देंगे तो 240। सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा? 50,000 वेतन है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000, क्योंकि 5 धाम 50 होता है। 5,000 की वृद्धि होगी तो उसका नया वेतन क्या हो जाएगा? 50 और 5 55,000, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। 5वां प्रश्न देखिए सही विकल्प का। एक मेज का अंकित मूल्य 1,200 है, इस पर 8% बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि 8% की छूट दी जाती है। तो हम क्या करेंगे? 12,000 का 8% निकालेंगे तो 12,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8/100 कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 12 आटे कितना हो जाएंगे? 96, और हम 1,200 में से 96 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1,104 रुपये, यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो मान लीजिए उसके पास 100 रुपये धन था, तो हम 1 का 50% दिया हुआ है, कितना है? 800। का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, प्रतिशत का मान लिखेंगे, प्रतिशत का मान बटे 100 होता है बराबर 800। यहाँ पर देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10। यहाँ पर क्या होगा? 1/2। उधर हम पक्षांतर करेंगे तो 1 से बराबर 800 गुणा 1/2, तो 2 भाग में, तो उधर किस में चला जाएगा? गुणा में। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 2 शून्य और 8 दूने 16, यानी कि उसके पास शुरू में कितना धन था? 1,600 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8वां। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 12 कुर्सियों को बेचने पर 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यानी कि हम 12 कुर्सियाँ खरीदते हैं तो 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 12 रुपये, क्योंकि एक कुर्सी का हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 12 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य रहेगा वो कितना हो जाएगा? 12 रुपये। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमने कितनी खरीदी? 10 कुर्सियाँ खरीदी, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पर देखिए, जो लाभ होगा हमें वो कितना हुआ लाभ? तो 12 में से हम 10 घटाएंगे तो 2 रुपये का हमें लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ लाभ कितना हुआ 2 रुपये का, बटे क्रय मूल्य 10 गुणा 100%। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। यहाँ पर देखिए हल करेंगे, 10 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 दूने 20%, यानी कि हमें जो लाभ होगा वो कितना होगा 20%। प्रश्न नंबर 9 देखिए, शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 में खरीदा, यानी कि उस पर टैक्स लगा 10% का और 4,400 में खरीदा। वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होगा, 10% टैक्स लग रहा है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 10% टैक्स यानी 110 रुपये मिल रही है वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का जो उसका वास्तविक मूल्य था उसमें 10% टैक्स लगने के बाद वो कितने मिल रही है, 10% टैक्स लगेगा कितना हो जाएगा 110% बराबर 4,400 में। तो हम एक्स का 110% हो रहा है 4,400। हल कर लेंगे इसको, एक्स का के स्थान पर गुणा 110/100 बराबर 4,400। देखिए यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, हमारा क्या बचा 11/10। पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एक्स बराबर 4,400 गुणा 11/10 था तो क्या हो जाएगा 10/11। 11 का भाग 44 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 400 10 का और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे कितनी शून्य हो जाएगी 1 2 3 4,000, तो रुपये 4,000, यानी कि उसमें जो 10% का जो कर लगा उससे पहले उसका मूल्य कितना था 4,000। 4,000 का अगर हम 10% टैक्स लगाएंगे तो 400 होगा, तो कुल कितने में मिलेगा वो 4,400 में। देखिए प्रश्न क्रमांक 10वें में दिया हुआ है कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4.5% कर लग रहा है, तो हम बढ़ाएंगे, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 4.5% बढ़ रहा है, यानी कि वो 104.5 रुपये में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए कि कोई वस्तु है जिसका 104.5% कितना है 3,155 है, तो हम वो कोई वस्तु मान लेंगे, उसे एक्स मान लेंगे, एक्स का 104.5% निकालेंगे तो कितना आता है 3,155। का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 104.5% का मान बटे 100 लिख देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, जो भाग की है वो गुणा में आ जाएगी और जो गुणा में थी वो भाग में हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हल करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 3,019.14, यानी कि उस वस्तु का मूल्य जो कर नहीं लगा उससे पहले का मूल्य था 3,019.14। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया हुआ है कि कोई वस्तु जिसका 10,000 का, यहाँ पर दिया हुआ है कि ₹10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए इसमें पी का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, मूल राशि 10,000 है, समय 2 वर्ष है, और जो दर है वो कितनी है 5%। तो हम चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन निकालने का सूत्र है ए बराबर पी 1/r/100 पी का मान 10,000, 1/r का मान 5/100 हल करेंगे, 5 से कम 5 और 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 1/1/20 यहाँ पर एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 हो जाएगी। वर्ग है तो 2 बार गुणा में लिख लेंगे। हल करेंगे यहाँ पर तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी यहाँ पर, और 2 दूने कितना होगा 4, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हम 21 का वर्ग 441 और 25 का गुणा कर देंगे तो 11,025 रुपये क्या होगा हमारा मिश्र धन। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 11,025 में से हम मूल राशि घटा देंगे 10,000, तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना जाएगा 1,025। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12वां। 12वें प्रश्न में दिया हुआ है कि 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं उसका सूत्र से। तो ए बराबर 45,000 मूल राशि 1/12/100 यहाँ पर हल करने पर देखिए थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट है, तो हम डायरेक्ट समझा रहे हैं इसको क्योंकि जगह नहीं है इसमें हल करने के लिए। तो उसका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा
कुल राशि जो हो जाएगी उसके ब्याज सहित 19,305, और चक्रवृद्धि ब्याज तो 19,305 में से हम 45,000 घटा देंगे, कितना आएगा 34,305 रुपये। ऐसे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। इसका साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ पर 27,000। अब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना अंतर आ रहा है 7,305 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है कि दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है। तो देखिए, ए जो दुकान पर दे रखा है, दोनों दुकानों पर अंकित मूल्य 540 है, लेकिन बी दुकान पर 425 में प्राप्त होता है, यानी कि 75 रुपये की, 75 नहीं, कितनी 125 रुपये की छूट मिल रही है। और ए पर 25% छूट मिलती है, तो 540 का हम क्या निकाल लेंगे 25%। तो देखिए इस प्रकार हल करेंगे इसको। ए पर कीमत कितनी होगी तो हम क्या करेंगे 540 का 25% निकालेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, 54 का 25 में गुणा कर लेंगे तो 1,350, और 10 का भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, यानी कि हमें 135 रुपये की छूट मिलेगी यहाँ पर। तो वस्तु हमें कितने में प्राप्त हो जाएगी 405 रुपये में। और बी पर कीमत कितनी थी 425, तो यानी कि हमें ए पर कम कीमत में प्राप्त होगी, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 20 रुपये का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14। 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हल करेंगे। जो मूल राशि यानी कि 2023 के अंत में जनसंख्या कितनी थी 37,500, आर कितनी दर है उसकी बढ़ने की 2%, 2025 के अंत यानी 2 वर्ष का समय है। इसमें सूत्र में मान रखेंगे हम, तो 37,500 1 धन 2/100 पे घात 2। यहाँ पर हल करेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 100 में कितनी बार जाएगा 50 बार। एलसीएम लेंगे 50 और 1 कितना हो जाएगा 50 एकम 50, 50 और 1 51/50 हो जाएगा। वर्ग है तो 2 बार गुणा में लिख देंगे। यहाँ पर हल करेंगे। अब इसको देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 50 25, 25 का भाग 375 में कितनी बार जाएगा 15 बार। और 51 का वर्ग करेंगे, 51 इंटू 51 है तो 2601। 2601 में हम 15 का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 39,015। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका के अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी खर्च के हिसाब से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बनाया गया है, माह अक्टूबर लिया गया है। परिवार की कुल मासिक आय हमने मान ली 25,000 रुपये है। यहाँ पर दिनांक को ये एक व्यय हुआ यानी कि खर्च हुआ, जैसे मकान किराया 2,500, शिक्षा व्यय 5,000, किराना 4,000, गैस और बिजली 2,000, फल सब्जी दूध 1,000, मोबाइल रिचार्ज 1,000, मनोरंजन पर व्यय 500, और अन्य खर्च मान लिए हमने 4,000। कुल खर्च हुआ हमारा 20,000। बचत कितने की हो जाएगी 5,000 रुपये, क्योंकि 25,000 आई है, खर्च 20,000 है, तो बचत कितनी होगी हमारी 5,000। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं हम। कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। अब देखिए शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा पे व्यय हो रहा है हमारा 5,000। तो यहाँ पर देखिए गलत कर दिया हमने, कितना होगा 5,000 व्यय हो रहा है। तो देखिए 3 शून्य काट देंगे हम, 1 2 3, तो 2 इधर और 1 ये। 25 का भाग 500 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20% खर्च हो रहा है किस पर शिक्षा पर। फिर दूसरा है कि परिवार की आय का कितना प्रतिशत भाग बचत है। तो बचत 5,000 रुपये की हुई, कितने में से 25,000 में से, तो वो भी कितना जाएगा हमारा 20%। दूसरा अगला है तीसरा, आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो खर्च को कम करके, इन खर्चों को हम थोड़ा मैनेज करेंगे तो उससे क्या होगा हमारी बचत ज़्यादा होगी।